बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सवाए मौत के किसी भी मर्ज़ को बग़ैर इलाज के खल्क नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैर को बेदार हो जाओ ताकि आसमानों की बरकत पा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीने वाली चीज़ों को खड़े होकर पीने से इज्तनाब करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यास की हालत में पानी को घूंट कर पियो, एकदम से हरगिज़ ना पियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलुंजी हर दर्द की दवा है सवाए मौत के कि इसकी दवा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मट्टी खाने से परहेज़ करो इसलिए कि मट्टी खाना मेरी उम्मत पर हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमल के बाद औरत को पहली ग़िज़ा खजूर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ़ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहद बेहतरीन ग़िज़ा है, ये दिल को तरोताज़गी अता करती है और हाफ़ज़ा को कवी करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोटी को छुरी से मत काटो, जिस तरह अल्लाह ने उस मोहतरम करार दिया है तुम भी इसी तरह इसका एहतराम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर नकरस और बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किशमिश सफ़रा को उबारने से रोकती है और बलखम को कम करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरंज बड़ा लेमू दिल और दिमाग को कुव्वत देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरबूजा मसाने को साफ़ करता है, मैदे को हल्का करता है, जिस्म को तरोताज़ा रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल को छुरी से टुकड़े करने के बजाय दांतों से खाने में ज़्यादा बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरबूजा जन्नत का फल है, लिहाजा इसके खाने से गफलत ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक फल है जिसके खाने से आँखों की बिनाई तेज़ होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नए फलों में बहुत फ़ायदे होते हैं, नए फल खाने से जिस्म तंदुरुस्त हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर को नाश्ते में खाओ ताकि तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का ख़ात्मा हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने खजूर और अनार को आदम की तुनियत से पैदा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों को ज़्यादा खाने और पीने की आदत होती है वो संगदिल होते हैं।